आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्यामिति का जो बेसिक मैथ चल रहा है उसमें आज ये पार्ट 4 है। इससे पिछले क्लास में हम लोग समांतर रेखा क्या होता है, तिर्यक रेखा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छी प्रकार से जान चुके हैं। एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं कि समांतर रेखा क्या होती है। तो जब दो रेखाएं इस प्रकार होंगी कि वह कभी भी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। देखिए यहाँ पर दो रेखा है एल और एम। यदि आप इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको भी आगे बढ़ाएंगे यह कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, इसलिए हम कह सकते हैं एल और एम दोनों समांतर रेखा है। और तिर्यक रेखा क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई तीसरी रेखा भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब कि कोई भी रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई जाती है, उसी को कहते हैं तिर्यक रेखा। देखिए एल और एम यहाँ दो रेखा है, इसको एक रेखा इधर से दो बिंदु पर काट रही है, एक यहाँ दूसरा यहाँ, तो हम कह सकते हैं कि जो रेखा पी है तो यह तिर्यक रेखा है। यह तिर्यक रेखा लंबवत भी जा सकती है, यानी कि बिल्कुल सीधा समकोण बनाते हुए भी जा सकती है और तिरछी भी हो सकती है। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में इस समांतर रेखा और तिर्यक रेखा से संबंधित कुछ गुणधर्म है। उसमें सबसे पहला है, इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी के आधार पर आगे बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जाएगा। तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये हमेशा आप याद रखेंगे। तिर्यक रेखा, देखिए ये रेखा आपका क्या है, तिर्यक रेखा पी है। इसके एक तरफ बने, देखिए इसके दो साइड हो रहे हैं। एक साइड में आपका कोण 4 और 5 बन रहा है और दूसरे साइड में 3 और 6 बन रहा है। तो किसी भी एक साइड में यदि अंतः कोणों को हम जोड़ देंगे तो उसका मान हमेशा 180 डिग्री होगा। इसको आपको याद कर लेना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो एक तरफ वाले कौन कौन से हैं, 4 और 5। तो हमें लिख सकते हैं कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और दूसरे तरफ में आपका 3 और 6 है, तो इस पर लिखेंगे कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। इसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन किस तरह बनाया जाएगा ये आपको एक हम एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें यह भी ध्यान रखना है कि अंतः कोण का योग तो 180 होता है, साथ ही बाह्य कोण यानी कि जो बाहरी कोण है, तो बाहरी में क्या क्या है, एक तरफ वाले बाहरी में 1 है और 8 है, तो बाहरी कोणों का योग भी 180 होता है। इसको आप इस तरह भी जान सकते हैं। इसका जो दूसरा गुणधर्म है यह इस प्रकार है कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बने बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि जो तिर्यक रेखा है पी आपका क्या है, इसमें तिर्यक रेखा है, तो इसके एक तरफ कोई भी एक तरफ का ले लेंगे और क्या बोल रहा है, बाह्य कोण, तो यानी कि एक तरफ का जो बाह्य कोण होगा, तो बाह्य कोण कौन सा है, 1 है और 8 है। तो 1 और 8 को जब भी आप जोड़ेंगे तो 180 आएगा। 2 और 7 इसको जोड़ने से भी क्या आएगा, 180 आएगा। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल आप देखिए, कोण 1 प्लस कोण 8 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 180 डिग्री। साथ ही कोण 2 प्लस कोण 7 बराबर 180 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है। ये अंतः कोणों का योग किसी एक तरफ का 180 होगा, अब बाह्य कोणों का भी योग एक तरफ का क्या होगा, 180 होगा। इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए एक प्रश्न, अभी तक आपने जो समांतर रेखा से संबंधित जो भी गुणधर्म पढ़े हैं, साथ ही इसके पिछले क्लास में आपको शीर्षाभिमुख कोण इस सब के बारे में जो बता चुके हैं, उसी पर आधारित ये क्वेश्चन आपका है। कह रहा है कि आकृति में x तथा y का मान ज्ञात करें। देखिए आकृति में एक जगह आपको x दिखता होगा, दूसरी जगह आपको यहाँ y है, तो x और y का मान आपको पता करना है इस आकृति से। इसमें मात्र आपको क्या बता दिया है कि L समांतर M है। देखिए L है, बीच में जो इस तरह से दो डंडी देखिए, इसको हम लोग कहते हैं समांतर, तो L समांतर M है। देखिए L और M दो रेखा है, कैसी रेखा है, समांतर रेखा है। जब कोई भी दो रेखा को तिरछी रेखा जब काट देती है, इसका मतलब P के बारे में कुछ नहीं भी कहा जा रहा, तो समझ जाइए कि P क्या आपकी तिर्यक रेखा है। कभी भी दो या दो से अधिक बिंदु को कोई भी रेखा काटती है वह तिर्यक रेखा ही होती है। इसका मतलब P क्या हो गया, तिर्यक रेखा। अब इसको हल करते हैं कि x और y का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तब याद कीजिए, इसमें सबसे आसान, मतलब बहुत सारे तरीके से इसको आप हल कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीके से क्या करेंगे, तो देखिए कि कौन कौन सा मान दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि 120 डिग्री का मान एक दिया हुआ, बाकी आपको x और y का पूछ रहा है। तो आपको पता होगा कि जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने की जो कोण होते हैं उसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। इसको आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। यानी कि इधर से एक रेखा आई P और इधर से एक रेखा जा रही है M, दोनों इस बिंदु पर जाकर प्रतिच्छेद किया, तो इस बिंदु के ठीक आमने सामने के कोण, यानी कि इस बिंदु के सामने इधर 120 है, इसी के सामने इधर क्या है, y है, तो ये दोनों कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे।
दिख रहा होगा आपको, y के सामने 120 यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 120। हम लिखेंगे कोण y बराबर 120 डिग्री। ये क्यों होगा, तो इसको हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो इससे एक आंसर आपका पता चल गया कि y का मान क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। अब दूसरा तरीका, आपको x को ज्ञात करना है। देखिए x आपका यह है, आपको पता है, एक बताए थे आपको बाह्य एकांतर, अंतः एकांतर तो बताए ही थे, और दूसरा बताए थे बाह्य एकांतर। तो x का बाह्य एकांतर क्या हो रहा है, इधर से बाहरी कोण, तो इसको हम कुछ भी संकेत से मान लेंगे, मान लेते हैं कि a। अब a और 120 दोनों एक रेखा पर स्थित है। देखिए एक रेखा इधर से आ रही है, इस रेखा पर आपका क्या है, एक तरफ में कौन कौन सा कोण है, a और 120। तो किसी एक रेखा के एक तरफ जो कोण होते हैं 180 बनाता है, दो कोण मिलकर 180 बनाता है, उसको कहते हैं रैखिक युग्म। तो a और 120 मिलकर क्या बनेगा, a प्लस 120 बराबर क्या बनेगा 180 डिग्री। क्यों बनेगा, इसी को कहते हैं हम लोग रैखिक युग्म। इसको भी आपको हम बता चुके हैं कि रैखिक युग्म क्या होता है, कि जब दो या दो से अधिक, हाँ, दो कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम लोग रैखिक युग्म कहते हैं। रैखिक मतलब कि रेखा पर कोण के युग्म। तो पी क्या है, आपका एक रेखा ही तो है, इस पर एक तरफ के जो कोण के युग्म है एक और, हाँ, ए और 120, ये दोनों कोण का योग क्या होगा 180 होगा। हमेशा रैखिक युग्म का मतलब 180। तो यहाँ पर ए प्लस 120 कितना हो गया 180। तो यहाँ से आपको ए का मान पता चल जाएगा, प्लस 120 डिग्री है, दायां पक्ष ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस हो जाएगा 120 डिग्री, बराबर क्या बच जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार ए का मान क्या हो गया 60 डिग्री। अब बताए थे ए किसके बराबर है, तो एक्स के। तो लिखेंगे चूंकि ए बराबर एक्स, क्यों है, तो बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। और जब ए और एक्स दोनों बराबर है तो ए का मान 60 है, तो एक्स का मान भी क्या होगा 60 ही होगा। इसलिए क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर 60 डिग्री। इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 60 आ गया, और वाई का मान क्या पता चला था आपको 120 डिग्री। यही दोनों आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। लेकिन ये तो आप आपको समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन किए हैं। यदि आपको सभी गुणधर्म अच्छे प्रकार से याद रहेंगे तो आप डायरेक्ट फिगर देख के ही आंसर दे सकते हैं। तो जैसे हमको एक्स पता करना है, तो देख रहे हैं कि ये 120 है, तो इसके बगल वाला क्या होगा, तो पता है कि दोनों मिला के 180 होना है, तो बगल वाला आपका सीधे माइंड में आ जाएगा 60 होगा, तभी 180 बन सकता है। जब ये 60 है तो बाह्य का अंतर एक्स के बराबर हो जाएगा ना, यह भी 60 हो जाएगा। आप देख रहे हैं दोनों आमने सामने, सीधे वाई बराबर 120 लिख देंगे। तो धीरे धीरे आपका जब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। इसी क्वेश्चन को बनाने का एक दूसरा तरीका आप जानिए। अब देखिए, अभी आपको हम बताए थे कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो वाई का मान तो सीधा सीधे आपको, इसके लिए तो कोई तामझाम है ही नहीं कि वाई बराबर 120 हो जाएगा शीर्षाभिमुख से। लेकिन एक्स के लिए आप एक तरीका और अपना सकते हैं। तो चूंकि पता है अंतः कोण है ना, तो एक तरफ बने अंतः कोण का भी मान क्या बताया था कि दोनों का योग 180 होता है, अभी तुरंत ही आपको बताएं। तो वही प्रयोग करना है यहाँ पर। तो जो ए हमने यहाँ माना था, तो आप ए यहाँ मान सकते हैं। तब क्या होगा, ए और 120 ये दोनों मिलकर क्या होगा, देखिए बता रहे हैं, दूसरा सेकंड मेथड है ना। तो इसको हमने मान लिया ए, और ए और 120 मिलकर क्या हो जाएगा, ए प्लस 120 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तब ए बराबर क्या मिल जाएगा, तो 180 प्लस 120 दाएं पक्ष में जाएगा तो 120 हो जाएगा, यानी माइनस 180 में 120 माइनस होगा तो बच जाएगा 60 डिग्री। तो ए बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। और जब ए हो गया आपका 60, तो ए और एक्स दोनों क्या है, इस बिंदु के शीर्षाभिमुख हैं। तो शीर्षाभिमुख कौन बराबर होते हैं, जैसे यहाँ वाई और 120 बराबर हुआ, उसी प्रकार ए और एक्स बराबर होगा। तो ए का मान आपने यदि 60 निकाला तो एक्स का मान भी क्या होगा 60 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, सेकेंड मेथड के अनुसार ए बराबर एक्स किस कारण होगा, तो लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। जब इस प्रकार बराबर है दोनों ए और एक्स, तो यदि ए 60 है तब एक्स भी क्या हो जाएगा 60, और अपने वाई को तो निकाला ही था कितना 120। इस प्रकार ही दूसरे तरीके से आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा, जब पूरे जो भी नियम है इसके गुण धर्म है उसको याद रखिएगा तब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ज्यामिति के कुछ और तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।